नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। मेरे साथ मेरे सहयोगी वैभव मिश्रा मौजूद है। रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस का सिलसिला लगातार जारी है। हम ग्राउंड जीरो पर जाकर ये समझ रहे हैं जनता से, नेताओं से कि आखिर नेताओं के वादे क्या है। जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था, क्या 5 साल में वो काम हो पाए और जमीनी हकीकत पर विकास जो है कितना नजर आ रहा है। और इसी सिलसिले में रिपब्लिक भारत और कू ऐप की बस पहुंची गाजियाबाद, जिसे औद्योगिक नगरी कहा जाता है। कल हमने नेताओं से सवाल जवाब किए, ये पूछा बीजेपी से कि क्या आपने जो गाजियाबाद के लिए विकास का वादा किया था, क्या वो आप पूरा कर पाए। और विपक्ष जिस तरीके से इकट्ठा होकर कोशिश कर रहा है कि बीजेपी को हराया जा सके, क्या वो होता हुआ नजर आ रहा है। यही सब बातें जो है वैभव कल हमने समझने की कोशिश की। हालांकि बीजेपी के पास कुछ ज्यादा जवाब नजर नहीं आए। अनुपम, बिल्कुल गाजियाबाद की अगर बात करें, क्योंकि जब गाजियाबाद के अंदर बीजेपी को 5 सीटें दी गई तो जनता के मन में ये था, क्योंकि उस वक्त हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्लीन स्वीप आपने बीजेपी को कराया तो उसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है, आपकी जरूरतें क्या हैं, आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है। तो सड़कों के चौड़ीकरण को लेकर, क्योंकि गाजियाबाद के अंदर लगातार जो नए इलाके विकसित किए जा रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, उनमें कितनी आपने सड़कें चौड़ी की, कितना उनमें आपने विकास किया। जो लोग गाजियाबाद के अंदर नए तौर पर बसने जा रहे हैं, गाजियाबाद के नए निवासी हो रहे हैं, उनके लिए आपने कितनी सुविधाएं मुकम्मल करवाई। क्या आपने जो सड़कों पर जाम की स्थिति गाजियाबाद के तमाम इलाकों में बनी रहती है, उन चुनौतियों से आप कितना निपटेंगे। गाजियाबाद की तमाम ऐसी गलियां, ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर जल जमाव की स्थितियां बनी रहती हैं, उनसे आप कितना निपटे। ये तमाम चुनौतियां थी। हमने बातचीत भी की समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, उनका ये साफ तौर पर निशाना बीजेपी पर था कि बीजेपी जो कहकर गाजियाबाद के अंदर 5 सीटें लेकर आई थी, उन तमाम वादों पर बीजेपी जो है वो खरी नहीं उतरी है। ऐसे में क्या वाकई ये स्थितियां पटरी पर हैं? क्या जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे वो सवाल कितना जायज हैं? इसका जवाब जो है वो जनता को देना है। हालांकि बीजेपी का ये कहना था, एक मोटी फाइल लेकर आए थे अपने कामों की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि कितने काम उन्होंने किए, लेकिन क्या वो काम वाकई धरातल पर है? जो काम उन्होंने गिनाए वो काम क्या वाकई पटरी पर है? जो काम उनकी तरफ से बताए गए गाजियाबाद के विकास के लिए, कि वो काम क्या वाकई उन्होंने किए हैं? इसका जवाब जनता के पास है और जनता 10 मार्च को अपना जवाब देगी। बिल्कुल वैभव, और देखिए जिस वक्त हमने लोनी का जिक्र किया था, क्योंकि लोनी में जो है हमने हर साल देखा है, इस साल भी अब कुछ महीने पहले की बात करें, बरसात के मौसम में हमने देखा था कि आखिर किस तरीके से लोनी में जो है जल जमाव होता है, क्योंकि दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद इलाका है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी गाजियाबाद वासियों के लिए ये है कि देखिए, नौकरी हो, चाहे मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा हो, तमाम चीजों के लिए उन्हें दिल्ली का रुख करना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गाजियाबाद में ऐसी सुविधाएं नहीं है। और यही वजह है कि नौकरी के लिए खासकर जो है लोग जो है गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ मूव करते हैं। और यही वजह है कि इसमें लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, चाहे ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करें, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या जो है दिल्ली में तो हमेशा से रही है, लेकिन गाजियाबाद के आसपास जो है वो ट्रैफिक की समस्या रही है। और यही वजह है कि बीजेपी का कहना है कि देखिए, ट्रैफिक को लेकर हमने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन वो दूर नहीं हो पाया। लेकिन देखिए, जो मुद्दे तमाम है, इसको लेकर 10 मार्च को पता चलेगा कि आखिर जनता जो है वो क्या सोचती है, गाजियाबाद की जनता क्या सोचती है, उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है। लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मेरी आपसे अपील है कि 10 तारीख को जो है जब नतीजे आएंगे, उससे पहले जिस दिन गाजियाबाद में मतदान है, अपने घर से जरूर निकले, अपने मत का इस्तेमाल करें, पहले मतदान करें, फिर जलपान करें। बहुत बहुत शुक्रिया।